हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना। इंसान कुछ इरादा करता है और उसकी लाइफ में हो कुछ जाता है। आप एक प्लानिंग करते हैं बट सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा प्लानर तो अल्लाह पाक की ज़ात ही है। और मैंने प्लानिंग की थी कि रेगुलर अपलोडिंग करूँगी और फिर से मैं एक हफ़्ते के लिए यूट्यूब से गायब हो गई। तो जनाब, आफ्टर 1 वीक वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सिद्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी थी और मैं बना रही थी यहाँ पे नाश्ता। और आज मैंने सोचा कि व्लॉग हो जाए क्योंकि पूरा वीक मैं यूट्यूब से गायब रही और इतनी ज़्यादा डीमोटिवेशन मैंने अपनी लाइफ में कभी भी फ़ील नहीं की जितना ये वाला पूरा हफ़्ता जो है ना। मतलब ज़ीरो मोटिवेशन थी, लेस मोटिवेशन, और कुछ भी अच्छा करने का, कुछ भी अच्छा सोचने का दिल नहीं था। और बस एक वो होता ना कि ज़िंदगी जहाँ ले जाती है आप चलते जाते हैं, बस वही कुछ हो रहा था। खैर मैं यहाँ पे बना रही थी फ्रोज़न पराठे और आज जो है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट है। लाइक सबको अपना अपना पसंद का खाना है। और 10 बजे गैस चली जाती है, तो यहाँ पे इस वक्त सुबह के 9:15 हो रहे हैं और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि 10 o'clock तक मैं अपना जो है वो नाश्ते का जो भी प्रोसेस है कंप्लीट कर लूँ और सबका नाश्ता रेडी हो जाए, क्योंकि सिलेंडर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है और उसमें कोई गैस नहीं है। तो अगर नाश्ता रह गया बीच में तो रह गया, और फिर 12 बजे के करीब गैस आएगी जब लंच टाइम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले थी हस्बैंड की बारी। उन्हें चाहिए था पराठा और अंडा। सबसे पहले सलमान को मैंने सर्व कर दिया था अंडा फ्राई, फ्रोज़न पराठा एंड साथ चाय का कप। और फ्रोज़न पराठा सारा द बेस्ट ऑप्शन कि अगर आप सुबह सुबह इतनी मेहनत मशक्क़त नहीं कर रही और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो बस क्विकली आप पराठे जो वो रेडी कर लेती हैं। फिर बारी आ जाती थी फ़ारिस की, और फ़ारिस जो है वो आज टोस्ट लेगा साथ दूध पत्ती। और ये मैं खुबैब का फीडर वापस रख रही थी क्योंकि बिकॉज ही इज़ नॉट फीलिंग गुड टूडे और उसको नौजिया लग रहा था, साथ में टेम्परेचर भी और बहुत डल हो रहा था, तो उसने अपनी बॉटल फिनिश नहीं की थी। और अब मेरा भी नाश्ता रेडी हो गया है शुगर 10 बजे से पहले पहले। और मैंने अपने लिए भी फ्रोज़न पराठा बना लिया था, साथ में चाय और अचार। मतलब मेरा फेवरेट नाश्ता यार, मतलब चाय पराठा और साथ ही अचार मेरी अम्मी ने मुझे डाल के भेजा था और अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। और बस कभी कभी मैं इसको मतलब खाती हूँ। और पराठा और अचार का मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपने कभी पराठा चाय या अचार पराठा नहीं खाया तो प्लीज़ मस्ट ट्राई। इतना मज़ेदार नाश्ता आपको किसी 5 स्टार और 7 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकता। तो खैर एनीवेज़, ये तो था मेरा मानना, बिकॉज़ आई लव टू ईट चाय पराठा एंड अचार। तो जनाब, अब मैं आ गई हूँ इधर मॉल ऑफ मुल्तान, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के यहाँ शॉपिंग करनी थी और पूरा वीक मेरा बहुत ही अजीब सा गुजरा। लाइक मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। एक तो मैं पूरा वीक यूट्यूब से गायब हो गई, और दूसरा ये कि नो व्लॉगिंग, नो कैमरा। फिर वे बच्चे बहुत डल हो रहे थे। कभी फ़ारिस मुझे डल सकता था, कभी मोहम्मद खुबैब को फ़ीवर हो जाता था, और फिर उसकी जो स्टडीज़ थी मुझे लग रहा था कि शायद मैं उस पर कॉन्सनट्रेट नहीं ज़्यादा कर पा रही हूँ। और फिर हम लोग शॉपिंग पे भी नहीं निकल सके थे इतना। और मतलब मेरा ख़ुद इतना हेडेक वाला ये पूरा वीक गुजरा ना, और यकीन माने इतनी बुरी नज़र लगी हुई, इतनी बुरी नज़र। और मेरे देखने वाले तो खैर माशाल्लाह बोलते हैं और मुझे लाइक भी करते हैं और बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। बट आपकी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वेरी क्लोज़ यार, कि आपको नज़र लग जाती है और आप नज़रों में आ जाते हैं। तो खैर आप यूँ समझे कि पूरा हफ़्ता मुझे नज़र लगी रही और मैंने मतलब मेरी इतनी लेस मोटिवेशन थी कि मेरा दिल करता था कि मैं यूट्यूब चैनल भी डिलीट कर दूँ, और हर चीज़ से मेरा दिल उठा हुआ था, क्योंकि मैं इतनी एनर्जी से व्लॉगिंग भी कर रही थी, शॉपिंग भी माशाल्लाह कंप्लीट कर रही थी ब्राइडल की। अपनी शॉपिंग की से बारी आई तो मैं इतनी डल हो गई और मेरी ज़ीरो जो है ना वो एनर्जी हो गई थी। तो मैं सब कुछ मैनेज कर रही थी। फ़ारिस माशाल्लाह स्कूल भी जा रहा था, उसकी मैं कोई छुट्टी नहीं करा रही थी और उसको प्रॉपर स्टडीज़ भी करवा रही थी। मतलब सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था। बट एकदम से ये वाला जो पूरा वीक है ना, और यकीन करें मारें, इतनी बुरी नज़र लगी हुई थी। और मैं नज़र पे जो हूँ वो यकीन रखती हूँ कि नज़र लग जाती है, और नज़र लगना बरहक है। और बस ये कि
चारकुल आयतुल कुर्सी नमाज जो है वो रूटीन में रहे तो आप इससे जो है बच सकते हैं। तो खैर एनीवेज़ आज मैंने इरादा किया कि यार कुछ भी हो जाए ना, अपने आप को घसीटना है और दोबारा से जो है ना वो अपनी वही वाली एनर्जी और अपनी वही वाली शॉपिंग लाइफ जो है वो स्टार्ट करनी है। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up, life moves in waves that keeps changing. सो शॉपिंग माशाल्लाह मैंने कंप्लीट कर ली थी और ये सारे आर्टिकल्स जो थे वो मेरे जा रहे थे काउंटर पे और सलमान इज़ वेटिंग कि वो माशाल्लाह पे करेंगे। और बीवियों का काम होता है शॉपिंग करना और हस्बैंड का काम होता है अपना वॉलेट खाली करना। तो खैर बच्चों की भी शॉपिंग हुई थी और इंशाल्लाह बाद में आपसे शेयर करूँगी। और बड़ा ही सर खपाने वाला काम होता है जब आप बच्चों को भी साथ लेकर आते हैं। माशाल्लाह 2 बच्चे और ये पूरे आउटफिटर्स के स्टोर में बैग स्टोर में भाग रहे थे इधर से उधर और बस ये हाइड एंड सीक जो है वो खेल रहे थे। फारिस छुप जाता था और छोटा भी उसको ढूंढता था और वो इतना क्रैंकी हो जाता था कि एक तो उसकी तबीयत ख़राब थी और दूसरा फिर वो एक परेशान हो जाता था और ही वाज कॉलिंग लाइक भैया भैया। और बस इस तरह मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई और मैंने सोचा कि जब तक सलमान जो है वो अपना बिल कराते हैं काउंटर पे तो मैं जो है वो थोड़ी सी एक्सेसरीज़ देख लेती हूँ। This part, swimming in this deep, deep blue. तो इतनी प्यारी और बड़ी फ़ंकी सी स्टाइलिश सी जो है वो मुझे ज्वेलरी लग रही थी और टीनेज गर्ल्स को तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को मैंने देखा है जो माशाल्लाह 30+ बट वो इस तरह की ज्वेलरी वेयर करती हैं। अच्छा प्लेन कपड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है और इनको बस आपने स्टाइल करना होता है। मुझे इतनी प्यारी लग रही थी। आई एम नॉट गोइंग टू परचेज़ एनी आर्टिकल बट मैं देख रही थी और मे बी कोई रिंग्स मैंने कहा अच्छी लगें तो आई कैन बाय। और साथ में इतने प्यारे प्यारे पेंडेंट्स भी थे आउटफिटर्स पे और बहुत ही मतलब खूबसूरत मुझे बड़ी फ़ंकी स्टाइलिश और टीनेज गर्ल्स वाली ज्वेलरी लग रही थी। प्लेन के साथ बहुत अच्छी जाती है। बस आपको ना स्टाइल करना आना चाहिए। आप किसी भी एज में हो यू कैन स्टाइल बट आई थिंक सच काइंड ऑफ एक्सेसरीज सूट्स एंड गोज विद द वेस्टर्न ड्रेसिंग लाइक जीन्स और टॉप के साथ या फिर किसी भी प्लेन शर्ट के साथ और किसी भी बेल बॉटम ट्राउज़र के साथ आपने प्लेन शर्ट पहनी है तो यू कैन वेयर दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी। और वो जो जंप सूट होता है उसके साथ भी इस तरह की एक्सेसरीज़ पहनी बहुत खूबसूरत लगती हैं। और मैं चूँकि इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करती तो मैंने कुछ भी बाय नहीं किया। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कुछ विंटर स्टॉक मुझे नज़र आया जो कि लाइक बहुत प्यारे प्यारे ट्राउज़र्स थे और एक बड़ी मुझे फ़ंकी प्यारी जीन्स लगी। तो खैर मैंने अपने सेक्शन में भी जो है वो विंडो शॉपिंग कर ली थी और अपनी वो जो क्रेविंग होती है ना वो पूरी कर ली थी कि फ़ीमेल सेक्शन में क्या चल रहा है। सो यहाँ पे शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी और बच्चे बहुत बोर हो चुके थे। फारिस जो है वो कब से इंसिस्ट कर रहा था कि मुझे राइड लेनी है बस अब हम ऊपर जाएंगे और उसको राइड दिलाएंगे।
एंड आई हैव टू विज़िट सम स्टोर्स फॉर माई सेल्फ कि मुझे कोई अच्छा सा पार्टी वेयर मिल जाए, लाइक ईडन रोब, एथनिक, और उसके अलावा रंगजा, और भी 2-3 बुटीक्स हैं जो मैं विज़िट करूँगी। मे भी कोई अच्छा सा पार्टी वेयर मिल जाए और मैं जो हूँ बाय कर लूँ। और अभी मैंने मेहंदी, बारात, वलीमा तीनों दिन के लिए कुछ भी नहीं लिया और कुछ भी नहीं सोचा कि मुझे क्या पहनना है। और आजकल मेरा साड़ी पे बहुत दिल आया हुआ है कि यार मैं साड़ी बनवा लूँ, बट लेट्स सी कि वलीमा के लिए मैक्सी बनती है या फिर साड़ी। और Driving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape. so definitely share upcoming videos what I buy for myself, so please keep watching and stay connected always with my channel ताकि आप अच्छी अच्छी वीडियोस एंजॉय कर सकें। और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट इन व्लॉगिंग कि मैं अच्छे से व्लॉग्स बना सकूं। और जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि प्लीज़ काइन मास्टर का जो वाटर मार्क है इसको रिमूव कर दें, तो इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग कि कुछ इस तरह का मुझे मिल जाए कि मैं इसको डल कर सकूं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।